बांग्लादेश जो आईएमएफ से लोन मांगने के लिए लाइन में लगा हुआ था 1.3 बिलियन डॉलर्स की, अब उसको पूरी तरह से आईएमएफ ने उस लोन को देने से इनकार कर दिया है। इसी लाइन में पाकिस्तान भी लगा हुआ है, पाकिस्तान भी वहां पर पहुंचा हुआ है कि बातचीत हो जाए कुछ आईएमएफ से। शेख हसीना के टाइम पे बांग्लादेश ग्रो कर रहा था 5% पर एनम। अभी ग्रोथ रेट आ गई है 3.1%। उन्होंने बांग्लादेश के अंदर देखा कि कैसे इकोनॉमी का पट्टा बैठा दिया इन लोगों ने। तो बांग्लादेश के जो नोबल लॉरिएट है वो बोलने लगे हमने टैक्स बढ़ा दिया तो लोग हमको चप्पल लेके मारेंगे। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं हम एक बड़ी खबर जो बांग्लादेश के हवाले से आ रही है। और खबर ये है कि बांग्लादेश जो आईएमएफ से लोन मांगने के लिए लाइन में लगा हुआ था 1.3 बिलियन डॉलर्स की, अब उसको पूरी तरह से आईएमएफ ने उस लोन को देने से इनकार कर दिया है। इसी लाइन में पाकिस्तान भी लगा हुआ है, पाकिस्तान भी वहां पर पहुंचा हुआ है कि बातचीत हो जाए कुछ आईएमएफ से। लेकिन ये वही बांग्लादेश है जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान से ऑफिशियल अपॉलजी मांग रहा था और उन्होंने कहा था कि हमारे जो एसेट्स हैं उसको उन्होंने मांग की थी इन टोटल 4.52 बिलियन डॉलर्स की, तो जो सेटलमेंट के नाम पर। तो अब सवाल ये है कि आईएमएफ के पास तो पहले से ही पाकिस्तान लेकर पहुंचा हुआ था अपना कटोरा, वहां पे भी नहीं मिल रहा है। तो वो इनको मिलेगा तो उनको दे, वैसे तो वो देने कुछ वाले नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि दोनों दोनों ही आईएमएफ के पास कतार में है और दोनों को ही आईएमएफ कुछ देने नहीं वाला है। और अभी उसी गेम में पाकिस्तान से और अपना पैसा मांगने के लिए लगे हैं बांग्लादेश। तो अब क्या पाकिस्तान को एम्बैरेस करने के लिए बांग्लादेश पाकिस्तान के नजदीक आया था, ये एक अलग सवाल है। लेकिन उमेश जी, बड़ा ये डेवलपमेंट है। किस तरह से देखा जाए कि बांग्लादेश को आईएमएफ ने 1.3 बिलियन डॉलर्स देने से इनकार कर दिए। देखिए, आईएमएफ की टीम बांग्लादेश गई हुई है। 2 हफ्ते उधर ठहरे हैं वो लोग और उन्होंने बांग्लादेश की इकोनॉमिक सिचुएशन को एसेस किया। शेख हसीना के टाइम पे बांग्लादेश ग्रो कर रहा था 5% पर एनम। अभी ग्रोथ रेट आ गई है 3.1%। अब हमारे नोबल लॉरिएट मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद यूनिस और गार्डियन ऑफ द ओशन जो भी है माइक्रो फाइनेंस गाइस इकोनॉमिस्ट है, उनके दौरान आपने देखा है कि कैसे बांग्लादेश की इकोनॉमी टैंक कर चुकी है। और आपको बता देता हूँ कि 2023 में आईएमएफ बांग्लादेश को 4.7 बिलियन डॉलर्स का एड देने की घोषणा की थी। उसमें 3 ट्रांच उन्होंने दे दिया था, फोर्थ और फिफ्थ ट्रांच देना बाकी था। और ये जो एड है इनको मिल जानी थी मार्च में, और अब अप्रैल भी हो गया। 2 हफ्ते बैठे और उन्होंने बांग्लादेश के अंदर देखा कि कैसे इकोनॉमी का पट्टा बैठा दिया इन लोगों ने। तो उन्होंने बांग्लादेश को बोला कि आप एक काम करिए, जो रिफॉर्म्स आपको बोला गया था आपने किया क्यों नहीं। सबसे पहले टैक्स टू जीडीपी, मतलब आपके टैक्सेस बहुत कम है, आपको टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे। आपको एडिशनल सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू यू विल नीड टू गेट। तो बांग्लादेश के जो नोबल लॉरिएट है वो बोलने लगे हमने टैक्स बढ़ा दिया तो लोग हमको चप्पल लेके मारेंगे। पहले से ही लोग गुस्से में है क्योंकि स्ट्रीट पावर इनकी पॉलिटिक्स ही वही है, गुंडागर्दी, स्ट्रीट पॉलिटिक्स। तो आपने ये देखा कि तालिबानी माइंडसेट वाले लोग हैं, उनसे अगर टैक्स मांगा तो चप्पल नहीं यूनस की खाल उधेड़ देंगे। तो वो बोल दिया था। सेकेंड, इन्होंने बोला है कि आपकी जो करेंसी है वो थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है, आपको डीवैल्यू करनी पड़ेगी। और आपको एक्सचेंज रेट पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा, उसको फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। लेट द मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करेंसी। अब ये बोलते हैं कि हमने अगर वो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी हम अगर लेके आ जाएंगे तो हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सो दे आर नॉट रेडी टू डू दैट ऑल्सो। थर्ड, इनको बोला गया था बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या बोला गया था, आपके जो लोन है तो आप 10% तक लेके आएंगे। मतलब 100 में से आप इनको इनको अभी बोला गया है कि इनको जो इनका जो एनपीए है
अभी बताया जाता है 20 से 25% है, इसको आपको 10% लेके आएगा, उसके लिए पॉलिसीज लेके आएंगे, तो ये वो भी करने को तैयार नहीं है। तब आईएमएफ ने बोला आप कुछ भी बात मानते नहीं हो हमारी, और आपने देखा है कि जिस हिसाब से आप जो एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहे हो और जिस और वॉल स्ट्रीट पावर के थ्रू आप देखते हो कि जब कभी भी धरने चालू हो जाते हैं, कभी भी आप फॉरेन आउटलेट्स को जला देते हो। यहाँ पे एक बिज़नेस एनवायरनमेंट नहीं है, जिस हिसाब से कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आप भाड़ में जाओ, हम आपको पैसे नहीं देंगे, बोल के निकल के आ गए। पर ये उन उनका एक ही चीज़ है कि जब तक आप ये रिफॉर्म्स करोगे नहीं, तब तक आप भूल जाओ। अब बांग्लादेश इनके पैरों में पड़ गया, नहीं हमको पैसे चाहिए, आप हमको दे दीजिए। बोले कि अगस्त 21 से 25 वॉशिंगटन आ जाना, देखा जाएगा, हम बात आप वहाँ पे आके जो रोना है उधर रो जाइए, हमको समझ में आएगा तो देंगे। बट अब आपको बता देता हूँ, बांग्लादेश में जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, वो बोलते हैं कि आईएमएफ नहीं दिया तो क्या बड़ी बात है, हम वर्ल्ड बैंक के पास जाएँगे, हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाएँगे, हम जापान इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के पास चले जाएँगे, जीका के पास। हमें कोई आईएमएफ की ज़रूरत नहीं है। आपको ये भी मालूम होगा कि भारत ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी उनकी बंद कर दी है, ठीक है? जिसके बाद उनकी जीडीपी ग्रोथ नीचे आनी थी। और कोई एक चीज़ बता देता हूँ कि भारत के अंदर जो तिरुपुर है, उसने इस साल सबसे हाईएस्ट टेक्सटाइल ग्रोथ रजिस्टर की है, 40,000 करोड़ की। लास्ट ईयर 33,000 करोड़ था। ये सिर्फ बांग्लादेश के कारण हुआ। मैं तो बोलता हूँ इस मोहम्मद बिन तुगलक को थोड़े दिन और रखना चाहिए। जो ग्रोथ है इनकी 3% से, उससे भी वो माइनस कर देगा। अब बांग्लादेश बोलता है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है, सिर्फ 3 महीने का रिजर्व है, हम उतना ही इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो अब धीरे-धीरे इनकी इकोनॉमी की हालत नज़र आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। इनके पास कोई एक कोई भी एक पॉलिसी नहीं है स्टेबलाइज़ करने की इकोनॉमी में। बैंकिंग सिस्टम चरमरा रहा है, तो कौन पागल है इनको पैसा देगा? इवन चाइना ने भी इनको पैसा नहीं दिया, लात मार के भेज दिया वापस मोटू को। उधर गया था वो बोलने के लिए कि हम आपको सेवन सिस्टर्स दे देंगे, सब उलट-पटांग बयान किए उसने। तो आप ये देखिए उनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि पूछिए मत। जी। और बताया जाता है कि थोड़े दिन पहले अदानी ने अ, बांग्लादेश में पावर 1 दिन के लिए बंद कर दिया था। तो भयंकर लोड शेडिंग आ गई, लोगों की हालत खराब हो गई थी। भारत इनको 2760 मेगावाट की बिजली सप्लाई करता है, अदानी 1600 मेगावाट सप्लाई करता है। तो इनको इन्होंने बोल दिया कि भाई साहब, अगर आपने हमारे बिजली पर अगर आपने हमारे जिस हिसाब से अगेंस्ट एक्शन लिया और पैसे नहीं दिए, हम बिजली काट देंगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी। बिजली को तो स्टोर तो कर नहीं सकते, और कहीं न कहीं उनको मालूम है भारत के ऊपर डिपेंडेंस है। और आईएमएफ भी देख रहा है कि ये शेख चिल्ली जैसे लोग हैं, आके गवर्नेंस कर रहे हैं और भारत के साथ संबंध बरोबर नहीं बैठा रहे हैं। तो इनको समझ में आ गया इनको पैसे देने से कोई मतलब नहीं। आपको कुछ दिनों पहले याद होगा मालदीव्स के राष्ट्रपति थे, वहाँ पे भी मोहम्मद बिन तुगलक ही थे, मुज़ू, जिनकी शक्ल भी बेहद बेतुका है। मालदीव्स वाज़ डिफॉल्टिंग बाय 1 बिलियन। तो वो पहले गए थे गल्फ में, गल्फ वालों ने पैसे नहीं दिए। चाइना गए, चाइना ने मना कर दिया। फिर भारत आए, भारत ने उनको 1.3 बिलियन डॉलर्स का उनको ग्रांट सब करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स 3-4 चीज़ें लाइन ऑफ क्रेडिट सब दिया। तो कहीं न कहीं सबको समझ में आ गया। श्रीलंका में भी ऐसे ही हुआ। अब देखिए श्रीलंका ने तो आज अपनी जो मिलिट्री एक्सरसाइज़ थी पाकिस्तान के साथ इंडियन ओशन में, वो कैंसल कर दी। और उन्होंने भारत के साथ संबंध बैठाने के लिए दे कैंसल द एग्रीमेंट। और यहाँ पे मोज़ू पाकिस्तान के साथ वो अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं, और जी। वहाँ से सोचते हैं कि $4.5 बिलियन मिल जाएँगे,
और हम उनसे पैसे मिल ले लेंगे। तो बांग्लादेश की हालत बहुत खराब है अमर जी। अब सवाल ये है कि बांग्लादेश को तो इनकार हो चुका है, पाकिस्तान का क्या होगा? वही पाकिस्तान जिससे बांग्लादेश ने $4.52 बिलियन सेटलमेंट के तौर पे मांगे हैं पोस्ट पार्टीशन। देखिए, एक भिखारी दूसरे भिखारी से क्या देगा? पाकिस्तान देगा क्या? उनकी हम्म। खुद की हालत खराब है। वो खुद $7 बिलियन के लिए IMF से भीख मांग रहा है। एक एक बिलियन, सिर्फ $1 बिलियन। नहीं, हाँ, साठ वो बिलियन एक डॉलर तो चाइना अपने 70 इनफैक्ट लगभग अपने गर्क करके बैठा हुआ है पाकिस्तान में। नहीं, वो चाइना तो ले लेगा उनसे पैसे, चाइना छोड़ने वाला नहीं है। उधेड़ के चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो हम्म। शी जिनपिंग को मालूम है कि पाकिस्तान की चमड़ी कैसे उधेड़नी है। हम्म। तो उसको मालूम है कि वो लड़कियां भी ले लेगा पाकिस्तान से, जो बंधुआ मजदूर है उनको हम्म। चाइना ले जाएगा, वहां से उनपे काम करवाएगा। नहीं हम्म। हुआ तो पाकिस्तान क्या है, अपनी फोर्सेस को अ, चाइना अपनी फोर्सेस पाकिस्तान में उतार के वहां की औरतों को भी उठा के ले जाएगा। ये जी। काम कर सकता है चाइना। हम्म। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाएगा, जी। क्योंकि पैसे दिए ना आपने। और जी। पैसे दिए तो आपको सुनना पड़ेगा। और हम्म। आपको ये मालूम बता देता हूँ कि भारत ने बांग्लादेश को अभी भी हेल्प नहीं किया था। जी। 2010 या 11 में भी हेल्प किया था, तब हमने उनको $7.5 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था। और आपको ये भी बता देता हूँ, उस समय 2 लाख टन वीट भी भेजा था उनके लिए, राइस एंड वीट। तो अब भारत के साथ ये झगड़ा करके बैठ गए हैं, पाकिस्तान भी झगड़ा करके बैठे हैं। मैं तो बोलता हूँ अच्छा है, ये लोग नहीं सुन, हमसे, हमें तो दोस्ती चाहिए भी नहीं, क्योंकि इनकी दोस्ती हमारे लिए प्रॉब्लम है। हम तो चाहते हैं कि दोनों भिखारी एक दूसरे के दोस्त बनते रहे, बढ़िया रहेगा। भिखारी एक एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या देगा? वी हैव टू सी दैट वन बेगर, लेट द टू बेगर्स बी इन फ्रेंडशिप विद ईच अदर। एब्सोल्युटली वही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ उसने नज़दीकियां बढ़ाई, और फिर उसके बाद अब पाकिस्तान को जिस तरह से वो चप्पल जुतियां छितर सब लगा रहा है कि भाई थोड़ी सी तो शर्म कर लो। ऑफिशियल अपॉलजी डिमांड की है उन्होंने पाकिस्तान से, जो कुछ भी देखिए, हुआ उस देखिए, देखिए, हमें तो सिर्फ नहीं, वी वैसे नीड टू सी। अपॉलजी तो खैर बनती है, बिल्कुल बनती है। और सबसे पहले तो मुझे लगता है भारत से पाकिस्तान माफी मांगे, हिंदुओं से, मुसलमानों से, अफगानिस्तान से, रशिया से, ईरान से, चाइना से। बांग्लादेश तो है ही कतार में, लेकिन उससे पहले कतार में बहुत सारे लोग हैं जिनसे माफी बनती है पाकिस्तान को मांगना। तो किस देखिए, किस से माफी मांगेगा पाकिस्तान, ये बड़ा सवाल है। और शुरुआत कहाँ पाकि, से होनी चाहिए? पाकिस्तान के ऊपर तो ऐसा है कि उनके आसिफ मुनीर ने तो बोल ही दिया कि हम्म। वी आर वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदूज। हम्म। तो अब इनको देखना है। अच्छा है कि उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि हमको भारत नहीं चाहिए। मैं हम्म। तो चाहता हूँ इस तुगलक को बांग्लादेश में और एक साल भर इसको बैठा देते हैं। जो 3% की ग्रोथ है वो भी 0% हो जाएगी। और जितनी देर ये बैठा रहेगा नहीं, उतना वो ही तो कह रहे थे आसिम मुनीर के हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान इंशाल्लाह ये हो जाएगा, वो हो हाँ, जाएगा। आगे आगे बढ़ रहे हैं ना, बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के तौर पे वो आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कुएं में जल्दी कुएं में गिरने वाले हैं। हम्म। तो वो, तो आप देख लेंगे वो तो जल्दी होने वाला है। और उनको हाँ। उनको अल्लाह भी नहीं बचा पाएगा, ये हम्म। बता दो। क्योंकि और बांग्लादेश की भी हालत वैसी है। बांग्लादेश भी एक तरह से गटर के अंदर जा रहा है। हम्म। हमें इन लोगों से कोई मतलब भी नहीं है। हम्म। वेरी हम्म। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप अपने को रखने का है। वी डोंट हम्म। नीड टू शो मर्सी ऑन बांग्लादेशीज एनीमोर, हम्म। क्योंकि ये लायक ही नहीं है। और जिस हिसाब से ये चाइना के साथ मिलके, पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलके हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे अटैक करने की प्लान कर रहे हैं, हम्म। इससे ज्यादा तो ये रेड लाइन हो चुकी है। We need to be very clear. Unless and until we हम्म। safeguard our borders, there should हम्म। be no talks with Bangladesh, क्योंकि इनसे कोई मतलब नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि ये मोहम्मद बिन तुगलक थोड़े दिन और रहे। लेट हिम हम्म। रूल बांग्लादेश।
और हुँ, जो ये बहुत बड़ा अपने आप को नोबल लॉरियट बोलता है, इकोनॉमिस्ट बोलता है, भीख माँगने के अलावा इसको कुछ आता है नहीं। जी। और अब सवाल ये है कि भीख तो चलिए ठीक है, पाकिस्तान से उनको ये मिली है दान में भीख माँगना, पाकिस्तान से निकले हैं तो पाकिस्तान वाली हरकतें तो करेंगे। अब सवाल ये है कि जो ये उनको आईएमएफ ने फटका लगाया है, इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि पहले ही एक इकोनॉमिक जो उस उन्होंने दौर से जिस दौर से गुज़र रहा है पाकिस्तान तो है ही, बांग्लादेश पे भी पाकिस्तान का असर आ गया है। तो अब सवाल ये है कि पहले ही जनता नाराज़ है, उनको लगा था कि ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, आएँगे तो बड़ा कुछ कर जाएँगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि उसके उल्टा ही सारी चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। इस सब के बीच आईएमएफ का झटका बांग्लादेश को कितना भारी पड़ने वाला है? देखिए अभी एसेस करना मुश्किल है। हुँ, धीरे-धीरे उनकी ग्रोथ रेट 5% से 3% आ चुकी है। हुँ। मैं तो चाहता हूँ माइनस में चले जाए, रिवर्स में हो जाए। तो नहीं, जिससे आप मतलब मैं क्या चाहते हैं वो नहीं, जो रियल में चीज़ें किस तरह से असर वो होगा उसका, वो मैं जानना चाह रही हूँ। क्या होने वाला है इसके बाद? क्योंकि जनता देखिए पहले ही नाराज़ हो रही है इनसे। देखिए बिज़नेस एनवायरनमेंट तो है नहीं उधर। हुँ, जो मोमोक्रेसी चल रही है, स्ट्रीट रॉ पावर दिखा के, वो जी। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने हमला हुँ, किया था और शेख हुँ, हसीना को भागना पड़ा। हुँ, तो बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, पुलिस वहाँ की इनकेपेबल है हो चुकी है। आर्मी कंट्री को रन कर रही है। कितने दिनों तक करेंगे? हुँ, और सबसे पहले वहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अरकान हुँ, आर्मी अपना काम करती जा रही है और हुँ, और उधर की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कम होता जा रहा है। वहाँ हुँ, पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। हुँ, तो अंबर जी एक चीज़ है कि देयर इज़ अ टोटल कोलैप्स इन हुँ, बांग्लादेश मुझे लग रहा है। कोलैप्स हुँ, ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, कोलैप्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। हुँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन आप सुनने में आ सकता है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक कहीं भाग जाए, चाइना भाग जाए या पाकिस्तान भाग जाए, वी नेवर नो, हुँ, हुँ, या टर्की भाग जाए। हुँ, क्योंकि इसके पास जो एडवाइजर्स हैं, एक नंबर के जाहिल है, जिन्होंने इनको कुछ मालूम नहीं। इनको जी, जियोपॉलिटिक्स क्या होता है, कैसे कंट्रीज़ के बीच में आपको आप कैसे आपको बातचीत करनी है, ये सिर्फ़ हुँ, अपना रॉ गुंडागर्दी दिखाना चाहते हैं। डिप्लोमेसी में जी, नहीं चलता। भारत सिर्फ बिजली काट दे इनकी आज, तो कल इनको दिन में तारे नज़र आ जाएँगे। जी, अदानी बिजली नहीं देगा ना, तो बांग्लादेश की हालत पहले से ही खराब हो जाएगी और हमें तो जी। खुश होना चाहिए, इन्होंने खुद हमारा कॉटन एक्सपोर्ट्स बंद कर दिया। तो भाई इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा टेक्सटाइल का। इनके तो ऑर्डर्स ये कहा जाए कि बांग्लादेश सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में जा चुका है, जो फिलहाल जिस तरह से वो जो मोहम्मद यूनुस हैं वो जिस तरह के कदम उठाते नजर आ रहे हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है। सुपारी वो तो लेके आए ऑलरेडी लगता है बांग्लादेश की। देखिए इकोनॉमिकली दे आर ऑलरेडी डाउन। बस एक हुँ, ही चीज़ है किस दिन गिरेंगे अच्छी तरह से, किस हुँ, दिन लोगों को समझ में आएगा वी हैव टू सी दैट। जी, और भारत ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद कर दी है, हुँ, तो आईएमएफ को भी एक तरह से चेता दिया है कि आप इनको लोन मत दीजिए। जी, और आपको मालूम है आईएमएफ की टीम 2 हफ्ते बैठी थी और उन्होंने जी, देख लिया है कि इस मोहम्मद बिन तुगलक को पैसे देने से कोई मतलब नहीं है। ये हुँ, जिहादी लोग पूरा ये पैसे भी ये खा जाएँगे। हुँ, तो अच्छा किया इन्होंने रोक लिया है। जी, सेकंड बैंकिंग रिफॉर्म करेंगे नहीं, एक्सचेंज रिफॉर्म करेंगे नहीं, टैक्स हुँ, बढ़ाएँगे नहीं, हुँ, तो पैसा किस बात का देगा आईएमएफ? जी। तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे टोटल कोलैप्स होने वाला है। हुँ। ओके, तो टोटल कोलैप्स का असर क्या पड़ेगा? क्योंकि हमारे तो पड़ोसी जिसको देख के दोनों पड़ोसी चरमरा रहे हैं, उधर से पाकिस्तान, अब इधर से बांग्लादेश, जो थोड़ा बहुत बांग्लादेश बाकी था, वो भी पाकिस्तान की कतार में लग गया आके। कौन पहले टूट कर बिखरने वाला है उमेश जी? हाँ, दोनों में हमको कॉम्पिटिशन ये है तगड़ा। हाँ, बस वही कॉम्पिटिशन चल रहा है। हमें देखना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ को जूते पड़ेंगे या यूनुस को जूते पड़ेंगे। वो हुँ, वो हमें देखने की बात है। क्योंकि श्रीलंका में राजपक्षे भाग के गया था, वैसे ही जी, हाल दोनों के होने वाले हैं। हुँ, और
अब शरीफ के पढ़ेंगे या यूनुस के पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। बिल्कुल, और ये काफ़ी बड़ा दिलचस्प एक डेवलपमेंट है, और इसी इंतज़ार में हम पाकिस्तान को भी देख रहे हैं, और हो सकता है 1-2 दिन बाद, क्योंकि पाकिस्तान के मिनिस्टर भी पहुँचने वाले हैं आईएमएफ की बातचीत के लिए, क्योंकि उनको भी पैसा चाहिए। तो अब देखते हैं कि आईएमएफ पाकिस्तान को भी वही गोली देता है जो सेम बांग्लादेश को दी है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी सामने भी बड़े सारे सवाल हैं जिन बदलावों को लेकर आईएमएफ ने रखा हुआ है। और पाकिस्तान किस हद तक उन सवालों का जवाब देता है या इम्प्लीमेंटेशन कर पाता है, ये भी सवाल है, और कितना सेटिस्फैक्टरी ये पूरा प्रेजेंटेशन होने वाला है जो आईएमएफ की मीटिंग के लिए पाकिस्तान पहुंच रहा है। देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या होता है। फिलहाल बांग्लादेश को तो झटका मिल चुका है आईएमएफ की तरफ से, और उस झटके का असर बांग्लादेश पर क्या पड़ेगा, ये भी हमने आज की इस डिस्कशन में समझा। उमेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।